हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अध्ययन विद अभय में। आज हम लोग 5.2 का दूसरा क्वेश्चन शुरू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक कितने क्वेश्चन लग पाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक एपी दी हुई है और इस एपी का हमें क्या करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो एक एक करके इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो दूसरे का जो पहला पार्ट है ये आपका लिखा हुआ है 10 और ये 7 और ये 4 डॉट डॉट डॉट। इसका निकालना है कौन सा, 30वां पद। 30वां पद हमें याद करना है। तो देखिए यहाँ पे ये पहला पद जो होता है ये a का मान होता है और d बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 10 घटेगा तो आपका बचेगा -3। और 30वां पद मतलब n बराबर क्या दे रखा है आपका, 30 दे रखा है। तो देखिए 30वां पद मतलब a n का मान निकालना है। तो a n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान हमारा कितना हो जाएगा, 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1 और d का मान कितना है, -3। तो ये 10 और प्लस 30 में से 1 जाएगा, 29 बचेगा और गुणे -3। तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाना है, 3 9 27 के साथ 2 आपका बचेगा और 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें से 10 घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 77। तो यहाँ पर देखिए इस एपी का जो आपका 30वां पद है वो 30वां पद आपका क्या आ गया, 77 यानी 77 आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो देखिए इसका दूसरा प्रश्न आपका करना यही है। इसमें हमें क्या करना है, जो भी एपी दी हुई है उस एपी का 11वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सेकंड नंबर में देखिएगा ये 2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो 2 के सेकंड में इसने हमें एपी दे रखी है -3 -1/2 फिर आपका +2 डॉट 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 और इसका 11वां पद आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए यहां से फिर स्पष्ट है, प्रथम पद हमारा क्या हो गया, -3। d बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो -1/2 और इसमें से घटाना क्या है, -3। तो d बराबर -1/2 माइनस गुणे माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये 3 और 3 में से आधा घटेगा तो ये 2.5 बचेगा। ऐसे कर लीजिए, एक कम -1 2 3 प्लस का 6 और बटे में 2 1 कम 2। तो 6 में से 1 जाएगा तो प्लस का 5/2 आ जाएगा। अब वही फार्मूला लगाना है, a n बराबर a प्लस n-1 और इंटू में d। तो a का मान हमारा -3, n का मान बेटा 11 हो जाना है -1 और d का मान हमारा जो आया था 5/2। तो आप ध्यान दीजिए, -3 प्लस 10, 11 में से 1 जाएगा तो 10 और गुणे में बचेगा 5/2। तो 2 से 10 को काटेंगे, 2 पंचे 10, तो -3 और 5 बचे कितना हो जाना है, 25। तो 25 में से 3 घटेगा तो प्लस का कितना आ जाना है, 22। तो a n का मान हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 22 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ पे बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न में कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और हमें क्या करना है, इन सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पहला हमें क्या दिया है, 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 2 है, फिर ये ब्लैंक स्थान है, फिर ये 26 है। अब देखिए शुरू में ही हम लोगों ने बात की थी, इन पदों को अगर a और d के पदों में लिखा जाए तो ये पहला पद हमारा a होता है, दूसरा पद हमारा a प्लस d होता है और तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है। तो यहां से अगर आप इनको जो है कंपेयर कराएं तो यहां से a का मान हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा और a प्लस 2d का मान कितना मिल जाएगा हमें,
26 मिल जाएगा। अब ये a का जो मान है, अगर ये इसको यहाँ पे हम पुटअप कर दें तो a का मान 2 + 2 और d का मान आपका निकालना है हमें 26। तो 2d बराबर क्या हो जाना है बेटा, 26 - 2, तो d बराबर आ जाएगा 26 में से 2 जाएगा 24 और 2 जो गुणे में है वो आ जाएगा बटे में, तो d बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब जब d का मान 12 आ गया तो रिक्त स्थान में है a + d, तो a + d का मान कितना हो जाएगा, a का मान 2 और d का मान 12, तो 12 2 कितना आ जाना है, 14 आ जाना है। तो इस जगह पे हमारा क्या कौन सी संख्या आ जाएगी, ये 14 आएगी। इसे हमने बॉक्स में बंद कर दिया। अब देखते हैं इसी 3 नंबर का ये जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है उसको देखते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपके 2 रिक्त स्थान है, मगर तरीका वही है। अगर आपको मालूम है कि प्रत्येक पद को किससे प्रदर्शित करना है, तो 3 का जो दूसरा पार्ट है ये आपका लिखा हुआ है ब्लैंक स्थान, फिर आपका 13, फिर ब्लैंक स्थान और 3। तो पहला स्थान ये a, दूसरे पद को हम लोग a + d लिखते हैं, तीसरे पद को a + 2d और जो चौथा पद है इसे a + 3d लिखते हैं। तो यहां से अगर आप कंपेयर कराएं फिर से, तो a का मान तो कुछ नहीं दिया है, मगर ये a + d का मान इसने क्या दे रखा है, 13, और a + 3d का मान इसने क्या दे रखा है, 3। तो अब इन दोनों की सहायता से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया जाए और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, तो समीकरण 2 - 1 से, मतलब 2 से 1 को घटा देंगे, तो 2 का मतलब a + 3d बराबर 3, और घटाएंगे तो a + d बराबर कितना आ जाना है, 13। घटाने पर नीचे के चिन्ह साइन बदल जाते हैं, तो +a - a कैंसिल, 3d में से 1d जाएगा तो आपका 2d बचेगा, और -13 में प्लस का 3 जाएगा तो -10, तो d बराबर आ जाएगा -10 बटे 2, और काटने पर हमें क्या मिल जाएगा, 5। तो देखिए d का मान तो हमें कितना मिल गया, -5 मिल गया। अब ये d का मान समीकरण 1 में यदि रख दें तो समीकरण 1 से, तो 1 से देखिए क्या है, a + d बराबर 3, तो अगर a का मान तो a ही रहेगा, d का मान क्या है, -5 बराबर 3, तो a बराबर देखिए माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 + 5 बराबर कितना हो जाना है, 8। तो a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें a का मान मिल गया और हमें d का मान मिल गया, और तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए पहला जो रिक्त स्थान है, इस पहले रिक्त स्थान पे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और ये दूसरा जो है आपका ये a + 2d का मान, तो देखिए a + 2d का मान हम लोग याद कर लेते हैं। a का मान 8 + 2 और d का मान -5, तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 दोनों -10, और -10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये -2 हो जाएगा। तो a + 2d का मान आपका कितना आ जाएगा, तो दिखेगा ये यहाँ पर जो a + d का मान है ये आपका 13 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 गलती से लिख गया था, तो ये 13 और प्लस क्या हो जाएगा, 5, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 18। तो a का मान कितना आएगा, 18 होगा। अब a का मान 18 है और a + 2d का मान आपसे पूछ रहा है, तो a + 2d, a का मान क्या हो गया, 18, और ये हो जाएगा 2 × 5, तो 18 में से 10 घटेगा आपका, तो कितना बचेगा, ये आपका 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो a का मान कितना आ गया, 18 आ गया, 8 लिखा था 18 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरे का जो दूसरा प्रश्न है वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसमें 5 का अंतर है, 18 में 5 जाएगा 13, 13 में 5 जाएगा 8, 8 में 5 जाएगा तो 3।
अब देखिए, अब इसी का जो तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 का तीसरा नंबर, उसको देखते हैं और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 और उसके बाद 2 आपके ब्लैंक स्थान है और फिर 9 सही 1/2। तो देखिए यहाँ पे a का मान इसने क्या दे रखा है 5, ये a है, ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d और ये a प्लस 3d। तो a का मान हो गया 5 और a प्लस 3d का मान हो गया 9 सही 1/2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3d बराबर 9 दूना 18 19/2। अब a का मान रख दीजिए ऊपर से, तो 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो 3d बराबर क्या हो जाएगा 19/2 माइनस का 5। तो देखिए 19 से कम 19 और 2 पंचे हो जाएगा 10/2। तो कितना आ जाएगा 9/2 3d बराबर। तो 3 से 3 एक कम 3, 3 त्रिकी 9। तो d का मान कितना आ जाएगा, आप ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा 3/2। अब d का मान आ गया तो पहला हमें क्या निकालना है, a प्लस d का मान। तो a का मान 5 और d का मान प्लस का 3/2। तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 3, ये 13/2 आ जाएगा। और a प्लस 2d का मान यदि हम लोग निकालें तो देखिए a का मान 5 2 और d का मान 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा और 5 3 कितना आ जाना है 8। तो देखिए आपका ये जो मान आएगा a प्लस डी, इस बॉक्स में हमारा कितना आ जाएगा, इस बॉक्स में आ जाएगा 13/2 और ये बॉक्स जो है इसमें कितना आ जाना है 8 आ जाना है। इस प्रकार से हमारा ये तीसरा प्रश्न भी पूर्ण होता है। अब हम चलेंगे इसी तीसरे प्रश्न के चौथे पार्ट पे चलेंगे। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। तो देखिए इसका जो चौथा प्रश्न है वो माइनस कर रहे डैश, मतलब गैप है आपका 4 और उसके बाद 3 ब्लैंक है और फिर 6। तो ये a प्लस डी, a प्लस 2d, थोड़ा सा दूर कर दीजिएगा, ये a प्लस 3d और ये a प्लस 4d और फिर a प्लस 5d और a प्लस 5d के स्थान पर क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं हमें दो चीजें मालूम है, a प्लस डी बराबर 4 और a प्लस 5d बराबर कितना दिया हुआ है 6। तो दोनों को अगर हम क्या कर लें, यहाँ पे घटा ले, तो घटाने पर माइनस का साइन नीचे लग जाएगा तो प्लस a माइनस a कैंसिल और माइनस के 5d में से 1 डी जाएगा तो माइनस का 4d और 6 में से आपका 4 घटेगा तो माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और d बराबर आ जाएगा 2/4। तो ये आ जाएगा 1/2। तो जाहिर सी बात d का मान 1/2 है तो a का मान निकालने के लिए a प्लस डी बराबर कितना था, ये 4 था। तो a प्लस डी का मान 1/2 बराबर 4। तो दिस इंप्लाइज दैट a बराबर 4 माइनस 1/2। तो 4 दूना 8 में से 1 गया, ये कितना हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है उसकी जगह पे कितना आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। अब दूसरा क्या है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d का मान भी यहीं से देखेंगे। a का मान हमारे पास कितना आ गया 7/2, 2d का मान कितना आ गया 1/2। तो 2 से 2 कट गया, कितना बचेगा 1। तो 2 1 कम 2 और 7 कितना हो जाएगा, ये 9/2 हो जाएगा। तो दूसरा जो ब्लैंक स्थान है इसमें 9/2 आ जाना है। ऐसे ही ध्यान दीजिए जो तीसरा स्थान होगा वो a प्लस 3d है। तो a का मान 7/2, 3 गुणे 1/2।
तो देखिए 3/2 7/2 तो 10/2, जिसका मान कितना आ जाना है, ये 5 आ जाएगा। और इसके बाद में a प्लस 4d का मान, तो 7/2 प्लस 4d का मान 1/2, तो ये आपका 2 आ जाना है। तो 7/2 प्लस 2 करेंगे तो 7 एक कम 7, 2 दूना 4, और 7 4 कितना हो जाना है, 11/2। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 11/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी हमारा हल होता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे के आखिरी अर्थात 5वें प्रश्न की ओर। इसके बाद देखते हैं, देखिए जरा 5वां प्रश्न हमारा क्या लिखा हुआ है। लगेगा बिल्कुल वैसे ही, एक ब्लैंक स्थान, फिर 38, फिर ब्लैंक 2 है, और फिर माइनस का 22। तो देखिए ये a का मान, ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये a प्लस 4d। तो जाहिर सी बात है a प्लस 4d का मान हो गया माइनस का 22, और a प्लस d का मान कितना हो गया 38। तो अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3d, और 3d बराबर कितना हो जाएगा, देखिए घटाने पर माइनस का चिन्ह यहाँ भी आएगा, तो 38 2 40 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 60। तो d बराबर माइनस का 60 और बटे में 3, तो यह आ जाएगा माइनस का 20 आ जाएगा। अब देखिए a प्लस डी बराबर कितना लिखा हुआ है 38, तो a का मान निकालना है, d का मान हो गया माइनस 20, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये उठा के उधर ले जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट a बराबर 38 प्लस 20, तो कितना आ जाना है 58 आ जाना है। तो पहले वाले स्थान पर आपका कितना आ जाएगा, ये 58 58 हो जाएगा। अब दूसरा आपका क्या है, a प्लस 2d, तो a प्लस 2d का मान, तो a का मान तो आ गया 58, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, माइनस का आपका कितना आया था, माइनस का 20, तो 58 मतलब 58 माइनस 20 दूना 40, तो कितना बचेगा आपका 18 बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाना है, 18 आ जाना है। फिर a प्लस 3d का मान निकालना है, तो 58 58 प्लस 3 गुणे 20 हो जाएगा, तो 58 और 20 चाहे कितना हो जाएगा 60, तो यह आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं आपका चौथा प्रश्न। तो हमारा चौथा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एपी आपकी दे रखी है, और कह रहा है इस एपी का कौन सा पद जो है वो 78 होगा, 78 होगा। क्या लिखा हुआ है चौथे नंबर में कि एपी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो मान लेंगे, माना एपी का एनवा पद 78 है, 78 है मतलब 78 है। तो एनवा पद अगर 78 है तो मतलब ए एन का मान कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। और ऊपर से अगर ध्यान दें तो ए का मान कितना हो जाएगा 3, और डी का मान 8 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब इसी n का मान हमें क्या करना है, ज्ञात कर लेना। तो देखिए ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 78 बराबर a का मान ये 3 प्लस एन माइनस 1, और d का मान आपका 5 हो जाना है। तो 78 में 3 माइनस हो जाएगा, और n का गुणा 5 में होगा तो 5n, और 1 का गुणा 5 में होगा तो 5 1 का माइनस 5। तो देखिए 78 में 3 घटेगा तो 75 बचेगा।
ये माइनस का 5 उठ के इधर आएगा तो प्लस का 5 बराबर 5n। तो n बराबर 75 5 कितना 80 और 5 जो गुणे में है वो बटे में आएगा तो ये 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो n का मान क्या आ गया 16, मतलब जो 16वां पद होगा उस 16वें पद का मान हमारा कितना है 78 है। तो इस प्रकार से दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न इसमें कवर होता है। अगले प्रश्नों को जल्द ही आपके सामने हल किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।